गुड़िया बेटी, चलो आज हम घर की मुरम्मत करते हैं और आप आज सीखोगी कि घर की मुरम्मत कैसे करते हैं और लकड़ियाँ और सूखी घास कहाँ से मिलती है। हाँ, फिर तो आज बहुत मज़ा आएगा। मुझे ये सब सीखकर बहुत अच्छा लगेगा। चलो गुड़िया बेटी, जल्दी से दाना खा लो, फिर चलते हैं। गुड़िया दाना खा लेती है और दोनों माँ बेटी जंगल की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में रानू चिड़िया को तोता मिलता है। रानू चिड़िया, बात सुनो, कहाँ जा रही हो? मैं और मेरी बेटी गुड़िया दोनों मिलकर घर की छत का सामान लेने जा रहे हैं। हमारी छत पहले से कमज़ोर हो गई है और कुछ दिनों में बारिशें शुरू होने वाली हैं। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। रुको, मैं घर से कुल्हाड़ा ले आऊं। मैं भी आपके साथ चला जाऊंगा। मेरे घर की छत में भी सुराख है। ठीक है तोते भाई, मैं यहीं रुकती हूँ, आप जल्दी से कुल्हाड़ा ले आए। तोता वहाँ से उड़ता है और अपने घर की तरफ जाता है। हरियाली, संदूक में से कुल्हाड़ा निकाल कर दो, मैं लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। खैर तो है, आज आप लकड़ियाँ लेने क्यों जा रहे हैं? तोता हरियाली को सारी बात बताता है। अच्छा ठीक है, आप लकड़ियाँ ले आए और मैं जंगल से दाना ढूंढ लाती हूँ। तोता कुल्हाड़ा लेकर चला जाता है और हरियाली तोती टोकरी लेकर दाना लेने चली जाती है। रानू बहन, चले, मैं ले आया हूँ कुल्हाड़ा। तोता, रानू चिड़िया और उसकी बेटी तीनों मिलकर लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। दूसरी तरफ हरियाली को एक पेड़ के नीचे से कुछ चावल के दाने मिल जाते हैं। हरियाली वो चावल के दाने उठाती है और अपनी टोकरी में रख लेती है। गौरी कवि हरियाली तोती के पास आती है। हरियाली, आज मोटी चोंच वाला दाना लेने नहीं आया? गौरी, आराम से रहा करो। मेरे पति को मोटी चोंच वाला क्यों बोलती हो? तुम्हारे पति की भी चोंच लंबी है। कौवों की तो चोंच लंबी ही अच्छी लगती है। मुझे तो गर्व है अपने पति की लंबी चोंच पर। जाओ तुम यहाँ से, मेरा समय ज़ाया मत करो। मैं दाना इकट्ठा कर रही हूँ अपने बारिशों के दिनों के लिए। क्या बारिशें? तुम्हें किसने बताया कि बारिशें होने वाली हैं? मैं क्यों बताऊँ तुम्हें? तुम तो अभी मेरे साथ लड़ाई कर रही थी। अच्छा, मुझे माफ़ कर दो, अब नहीं लड़ाई करूँगी। रानू चिड़िया ने बताया है। हरियाली गौरी को सारी बात बताती है। इसी वजह से आज मैं दाना लेने आई हूँ। अच्छा, मैं अभी जाकर कालू जी को बताती हूँ कि वो भी हमारा घर मजबूत कर ले। गौरी कवि वहाँ से उड़ जाती है और अपने घर जाकर कालू को सारी बात बताती है। तो इसमें कौन सा बड़ी बात है? हमारा घर बिल्कुल ठीक है, कुछ दिन पहले ही तो नया बनाया है। बाकी रही बात भोजन की, वो हम रानू चिड़िया और तोते के घर से चुरा लेंगे, जैसे पहले चुराते हैं। कालू जी, मुझे तो डर लग रहा है। पहले भी जब कबूतर के घर दाना चुराया था तो बहुत मार पड़ी थी। इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम हर वक्त डरती ही रहा करो, ना जाना, मैं खुद ही जाकर ले आऊंगा। रानू चिड़िया, उसकी बेटी और तोता सब मिलकर लकड़ियाँ ले आए थे। गुड़िया बेटी, कैसा लगा आज आपको लकड़ियाँ ढूंढकर? मम्मा, मुझे बहुत मज़ा आया। जब मैंने मीठा फल ढूंढा था तब मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मैंने पहली बार कोई भोजन ढूंढा था। गुड़िया बहुत खुश थी। उधर तोते ने भी अपने घर की छत का छेद बंद कर दिया था। हो गया हरियाली, सुराख बंद हो गया। अब मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना लेकर आई हो क्या? जी, मैं ले आई थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घरों में आराम से बैठे हुए थे और मज़े मज़े के भोजन खा रहे थे। लेकिन पूरे जंगल में सिर्फ गौरी कवि और कालू कौवा ही थे जिन्होंने बारिशों के लिए भोजन इकट्ठा नहीं किया था। कालू जी, मेरी तो भूख से जान निकल रही है। जाओ जाकर भोजन ले आओ। तुम भी मेरे साथ आ जाओ, कुछ नहीं होता। गौरी और कालू दोनों अपने घर से निकलते हैं और हरियाली और तोते के घर की तरफ जाते हैं। गौरी कवि घर के बाहर बैठ जाती है और कालू कौवा घर के अंदर घुस जाता है और संदूक के ऊपर पड़ा दाना उठाने लगता है कि उसका पंख लगने से संदूक के पास पड़ा गिलास नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। गिलास के टूटने की आवाज़ से हरियाली और तोता जाग जाते हैं और कालू कौवे को मारने लगते हैं। काले कौवे, तुम्हारी पत्नी ने सारा दिन मुझे तंग किया, अब तुम आगे हो रात को चोरी करने। भाग जाओ यहाँ से,
कालू कौवा जैसे तैसे करके अपनी जान बचाता है और वहाँ से भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। काफ़ी दिनों से जंगल में तेज बर्फबारी हो रही थी और पूरे जंगल में धुंध का राज था। ज्यादा ठंड होने के कारण रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया को तेज बुखार हो गया था। मेरी गुड़िया, ऐ ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? बाहर तेज बर्फबारी हो रही है, बाहर जाऊं तो बेटी घर में अकेली, मैं करूं तो क्या करूं? रानो चिड़िया अपने घर में बैठी ऐसे अपने आप से बातें कर रही थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई है इस घर में? मेरी मदद करो। मैं स्वदेशी पक्षी हूँ, सिर्फ आज की रात अपने घर में पनाह दे दो, सुबह होते ही चला जाऊंगा। रानो चिड़िया अपने घर में बैठी दुख भरी आवाज में बोलती है। जी, मैं आ रही हूँ। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। आ जाएं, घर के अंदर आ जाएं। आप इतनी उदास क्यों हैं? आप अंदर आ जाएं, फिर बताती हूँ। कबूतर रानो चिड़िया के साथ घर के अंदर चला जाता है। क्या हुआ है चिड़िया बहन? आपकी बेटी कैसे मुरझाई हुई बैठी है? जी, आज सुबह से तेज बुखार है इसे। मैं दाना लेने गई थी, जब वापस आई तो इसे तेज बुखार था। मैं इसे अकेली छोड़कर दवा लेने भी ना जा सकी। क्या आपके जंगल में कोई डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर तो है, लेकिन यहाँ से थोड़ा दूर है। आप ऐसा करें, आप जाकर दवा ले आएं। मैं आपकी बेटी के पास रहता हूँ। आप परेशान मत होना, आप मुझे अपना भाई ही समझें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कबूतर भाई। संदूक में दाना पड़ा है, आप खा लेना। रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है और बुलबुल के घर की तरफ उड़ती है। बर्फबारी पहले से भी तेज हो गई थी, लेकिन रानो चिड़िया अपनी बेटी के लिए उस तेज बर्फबारी में उड़ती है और बुलबुल के घर तक पहुंच जाती है। बुलबुल अपने घर में बैठी जड़ी बूटियों से दवा बना रही थी। बुलबुल डॉक्टर, मेरी बेटी को सुबह से तेज बुखार है और वह सुबह से आंखें भी नहीं खोल रही। क्या आप मुझे बुखार दूर करने वाली दवा दे देंगी? रानो चिड़िया, मैं आपको दवा ज़रूर देती, लेकिन बुखार की दवा आज सुबह ही ख़त्म हुई है। बर्फबारी तेज़ हो गई तो मैं जड़ी बूटी ना ला सकी। अगर जड़ी बूटी होती तो मैं दवा बना लेती। आप मुझे बताएं, जड़ी बूटी कहाँ से मिलेगी? मैं ला कर देती हूँ। रानो चिड़िया, वो बहुत दूर से मिलेगी। पहाड़ों वाला जंगल हमारे जंगल से थोड़ा दूर है और बर्फबारी भी हो रही है। आप फिक्र मत करें, मैं अपनी बेटी के लिए सब करूँगी। रानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है और पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाती है। वो उड़ते उड़ते एक पेड़ की शाख पर बैठ जाती है। अगर मैं कव्वे भैया को साथ ले जाऊं तो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। उन्हें रास्तों का अच्छे से पता है। वैसे तो एक बार मैं तोते के साथ भी गई। रानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है और कव्वे के घर की तरफ चली जाती है। वो कालू कव्वे के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी कव्वी दरवाज़ा खोलती है। गोरी बहन, क्या कालू भाई घर में है? जी, वो घर में तो है, लेकिन हुआ क्या है? मुझे कुछ जड़ी बूटियाँ लेने पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाना है। मैं कालू भाई को लेने आई हूँ कि वो मेरे साथ चले जाएं। इतनी तेज बर्फबारी में तुम कौन सी जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करती फिर रही हो? रानो चिड़िया गोरी कव्वी को सारी बात बताती है। अच्छा, तो ये बात है। रानो, कालू तुम्हारे साथ ज़रूर जाता, लेकिन उन्हें भी कल से तेज़ बुखार है। इसी वजह से तुम तोते को साथ ले जाओ। अभी अभी उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई है। अगर फिर बर्फ में निकल पड़े तो फिर से बुखार हो जाएगा। रानो समझ जाती है और चुपचाप वहाँ से उड़ जाती है और तोते के घर की तरफ जाती है और तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। तोता दरवाज़ा खोलता है। रानो बहन, आप इस वक्त सब ठीक तो है? रानो चिड़िया तोते को सारी बात बताती है। इसलिए मैं आपको लेने आई हूँ। रुको रानो बहन, मैं घर से छाता ले आऊं। इस तरह बर्फबारी में उड़ना आसान हो जाएगा। तोता घर के अंदर जाता है और छाता उठाकर लाता है। मिठू तोता और रानो चिड़िया दोनों तेज बर्फबारी में पहाड़ों वाले जंगल की तरफ
चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो पहाड़ों के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पीले रंग की जड़ी बूटियाँ लगी हुई थी। वो दोनों वहाँ जाते हैं। रानू चिड़िया वो बूटियाँ तोड़ती है। रानो बहन, बस यही लेनी थी? जी तोते भैया, बुलबुल डॉक्टर ने सिर्फ पीले रंग की बूटियों का बोला था। वो दोनों वो जड़ी बूटियाँ लेकर घर की तरफ वापस लौटते हैं और बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं। ये लें बुलबुल डॉक्टर। बुलबुल डॉक्टर उन जड़ी बूटियों से बुखार दूर करने वाली दवा बनाती है और रानू चिड़िया को दे देती है। रानो बहन, आप ये दवा लेकर अपने घर जाएं। मैं अपने घर जाता हूँ। काफी रात हो गई है। हरियाली मेरा इंतजार कर रही होगी। तोता अपने घर की तरफ चला जाता है और रानू चिड़िया दवा लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। रानू चिड़िया घर जाकर गुड़िया को दवा पिलाती है। थोड़ी ही देर में गुड़िया आंखें खोल लेती है। गुड़िया बेटी, आपकी तबीयत अब कैसी है? मम्मा, अब पहले से बेहतर महसूस हो रहा है। कबूतर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी बेटी के पास ना रहते तो मैं कभी भी दवा लेने नहीं जा सकती थी। नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ जिसने एक अजनबी पक्षी को अपने घर में आश्रय दिया। फिर वह सब मीठी नींद सो जाते हैं। ऐसे रानू चिड़िया ने बर्फीली रात में अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बेटी की जान को बचा लिया। प्यारे दोस्तों, अपने माँ बाप की हमेशा कद्र करें, क्योंकि माँ बाप का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। सभी मम्मा पापा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। कोई भी दिन हो, कोई भी मौका हो, वो अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करते हैं, जैसे चिड़ियाओं का वो परिवार। पापा, आप हमारा जन्मदिन हमेशा धूमधाम से मनाते हैं, मगर आपने कभी ये नहीं बताया कि आपका जन्मदिन कब आता है। पापा, आप ही बताएं ना, आपका जन्मदिन कब आता है? मम्मा, आप बताएं। मुझे तो नहीं मालूम, आप अपने पापा से ही पूछें। मेरा जन्मदिन मुझे तो मालूम ही नहीं है। मेरी सारी खुशियाँ आपसे ही हैं। मेरे बच्चे खुश तो मैं खुश। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया अपने काम पर चले जाते हैं। बच्चों, आपके पापा के पास इतने पैसे नहीं बचते कि अपना जन्मदिन मना सकें। मुझे सब मालूम है। मम्मा, मगर इस बार हम अपने पापा को सरप्राइज देंगे। हम मनाएंगे अपने पापा का जन्मदिन, और वो भी धूमधाम से। हमें कैसे मालूम होगा कि पापा का जन्मदिन कब आएगा? आपके पापा की डायरी से। ये सुनकर बच्चे जल्दी से अपने पापा की अलमारी खोलते हैं और उसमें से अपने पापा की डायरी निकालते हैं। कुकू अपने पापा की डायरी पढ़ता है। इस पर लिखा हुआ है, ये रहा हमारे पापा का जन्मदिन। पापा का जन्मदिन आने में तो केवल 5 दिन ही रह गए हैं। तो फिर हमें जल्दी से सारी तैयारी मुकम्मल करनी होगी। मैं आपकी मदद करूंगी, मगर गुड़िया बेटी, पैसे कहाँ से आएंगे? मैं और गुड़िया अपना गुल्लक तोड़ते हैं, कुछ पैसे तो निकल आएंगे हमारे गुल्लक से। और हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके चीलदी को बेचेंगे, कुछ पैसे ऐसे भी जमा हो जाएंगे। मैं कुछ दिन कालू अंकल के होटल पर काम करूँगा। जैसे भी हो, इस बार तो हम अपने पापा का जन्मदिन जरूर मनाएंगे। फिर गुड़िया अपना गुल्लक तोड़ती है और उसमें से निकले हुए पैसे जमा करने लगती है। चलो बच्चों, हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाते हैं। वो सब जंगल की तरफ निकल जाते हैं। गुड़िया और उसकी मम्मा जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगती हैं और कुकू कौवे अंकल के पास जाता है। कौवे अंकल, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने पास काम पर रख ले। क्या आप काम कर लोगे? हाँ अंकल, मैं ग्राहकों को चाय परोसा करूँगा, आपके बर्तन साफ करूँगा, और जो काम आप कहेंगे मैं वो काम करूँगा। तो फिर आप आज से ही काम कर सकते हो। ऐसे कुकू कौवे अंकल के पास काम करने लगता है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेती हैं और उनकी गांठ बांधकर चील के पास जाती हैं। चील दी, ये कुछ लकड़ियाँ हम बेचने आए हैं आपको, एकदम सूखी हुई हैं।
ऐसी लकड़ियों की तो मुझे बहुत जरूरत है। ठंड के बढ़ने से पक्षी सूखी लकड़ियाँ घरों में जलाने के लिए जरूर खरीदेंगे। आंटी चील, हम कल भी आपके लिए ऐसी ही लकड़ियाँ जमा करके लाएंगे। चील उन्हें पैसे देती है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया वो लकड़ियाँ चील को बेचकर कुछ पैसे लेकर वहाँ से चली जाती हैं। कुकू को भी सारा दिन काम करने के बाद 100 रुपए मिल गया था। वो आज बहुत खुश था। वो भी अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, अभी अपने पापा से कोई बात ना करना। अगर आपके पापा को मालूम हुआ कि हम काम करने गए थे तो वो बहुत डांटेंगे। नहीं मम्मा, हम तो पापा को सरप्राइज देंगे। रात को पापा चिड़िया भी घर आ जाता है। पापा, आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? मुझे मेरे बच्चे सबसे ज्यादा पसंद हैं। पापा बताए ना। लाल मफलर मैं बहुत समय से लेने का सोच रहा हूँ, मगर जब भी पैसे जमा करता हूँ कोई ना कोई नया खर्चा आ जाता है। ऐसे बातें करते करते वो सब सो जाते हैं। दूसरे दिन वो सब फिर से वही काम करते हैं। मम्मा चिड़िया और गुड़िया जंगल में सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती हैं और कुकू कौवे अंकल के पास काम करने चला जाता है। तुम बहुत अच्छे से काम करते हो बेटा, ये लो, ये तुम्हारा इनाम है। नहीं अंकल, मैं ऐसे मुफ्त में पैसे नहीं लूँगा। ले लो कुकू, ये साहिब जी आपको खुशी से दे रहे हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और कुकू और गुड़िया के पापा का जन्मदिन आ जाता है। अब हम सारे काम बांट लेते हैं। मैं और गुड़िया चीजें ले आते हैं और कुकू आप सारे पक्षियों को अपने पापा के जन्मदिन की दावत दे आओ। मम्मा, चॉकलेट केक लाना। मुझे मालूम है पापा को चॉकलेट केक बहुत पसंद है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ चीजें लेने जाती है। वो एक बड़ा केक ऑर्डर करते हैं। गुड़िया कुछ गुब्बारे लेती है और कैंडल्स भी। अंकल मिठू, आज रात आप हमारे घर जरूर आना। मेरे पापा का जन्मदिन है आज। हमने सबकी दावत की है। मैं जरूर आऊँगा। लूसी आंटी, आप हमारे घर जरूर आना। मेरे पापा का जन्मदिन है आज। ऐसे कुकू सारे जंगल में पक्षियों के घर में बता देता है। केक भी तैयार हो गया था। मम्मा और गुड़िया ने बाकी की चीजें भी ले ली थी और वो दोनों माँ बेटी वापस होती हैं। गुड़िया बहन, मैं सबको बताया हूँ। चलो अब हम दोनों अपने घर के बाहर झंडियाँ और गुब्बारे लगा लेते हैं। मैं तो थक गई हूँ बेटा, मैं तो चली नदी पर पानी पीने। मम्मा चिड़िया नदी पर पानी पीने चली जाती है। गुड़िया और कुकू घर की सजावट में लग जाते हैं। वो दोनों बहन भाई पहले घर को अंदर से अच्छे से सजाते हैं और फिर अपने घर को बाहर से सजाने लगते हैं। कुकू भाई, आप ये बाकी के गुब्बारे लगाओ और मैं ताजे फूल लेकर आती हूँ। पापा को फूल भी बहुत पसंद है। पापा को फूलों का गिफ्ट देंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है और फिर रात के पापा चिड़िया घर लौटते हैं। दूर से ही पापा चिड़िया अपने घर को ऐसे सजा हुआ देखकर बहुत हैरान हो जाता है। ये घर की सजावट किसने की? जरूर ये बच्चों का ही काम है, मगर क्यों? आज तो कोई त्योहार भी नहीं है। पापा चिड़िया ऐसे सोचते हुए घर आते हैं। घर में अंधेरा था। गुड़िया की मम्मा, कहाँ हो आप सब? और घर में अंधेरा क्यों कर रखा है? फिर अचानक बत्तियां जलती हैं, रोशनी हो जाती है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अपने घर में तोता, कबूतर, कबूतरी, कौवी, कौवा और हरियाली देखकर पापा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा, सरप्राइज! आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। फिर पापा चिड़िया को ख्याल आता है कि आज तो उसका जन्मदिन है, मगर ये पापा चिड़िया के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। मानो अब जल्दी से केक काटें, मुझे तो जोरों की भूख लग रही है। ऐसे वो सब मिलकर अपने पापा का जन्मदिन मनाते हैं। पापा चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को अपने गले से लगाया हुआ था। प्यारे दोस्तों, आप में से कौन कौन अपने पापा का जन्मदिन मनाता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपका धन्यवाद।